हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखो मिरर फॉर्मूला करेंगे फॉर कनकेव मिरर के लिए। देखो मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u ये होता है। आपने पढ़ा था ना। लेकिन बात है ये आता कैसे है वो देखते हैं आता कैसा। तो ठीक है वही करने वाले हैं। मैंने क्या किया कनकेव मिरर कनकेव ओके तो कनकेव मिरर बना देते हैं। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। और ये हमारा यहाँ से पॉलिश्ड होता है क्योंकि कनकेव मिरर के लिए पॉलिश्ड ही बनाएंगे। ठीक। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है जी। और देखो ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा एक्स एक्सिस क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है। ये बात आप जानते हैं ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। पता है आपको ये बात। ठीक ओके। तो देखो बी पॉइंट पर हमारा क्या है एक ऑब्जेक्ट है ए बी। गाइस ये पेन नहीं चल रहा। ओके तो कोई नहीं ए बी हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो यहाँ से जैसे ही उससे पहले लेकिन हम आपको ये और बता दें सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो सी है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सी पॉइंट से और ये पी हमारा पोल होता है। पता है आपको सी से और पी की दूरी क्या होती है रेडियस होती है। और सी और पी का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा वो होता है हमारा फोकस। और एफ और पी पोल का डिस्टेंस क्या होता है फोकल लेंथ होती है जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये बात आप जानते हैं। बताओ जी। ठीक है तो अब क्या होगा देखो जैसे ही पैरेलल रे आएगी इससे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकलती है बताओ जी। वो निकलती है बताओ कहाँ से वो निकलती है हमारी फोकस से निकलती है। ठीक फोकस से निकलती है। ओके तो देखो जैसे ही अब हम क्या करेंगे ए से अगर हम यहाँ पर पी पॉइंट पर स्ट्राइक कराएंगे रे को तो क्या होगा देखिएगा। ओके सो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। आपको पता चल जाएगा क्यों बता रहा हूं। देखो एक हम यहाँ ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को निकालेंगे यहाँ पर। ये काम आप प्लीज स्केल से करिएगा। ओके तो ये पॉइंट ये मैंने क्यों किया क्योंकि देखो ये रे यहाँ से इंटरसेक्ट होकर निकलेगी इस इंटरसेक्ट पॉइंट से निकलेगी। क्यों निकलेगी देख बताऊंगा मैं आपको। ओके यहां पर निकलेगी। ये देखो बात क्या है ये हमारी यहां पर देखो अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ये पॉइंट यहां से ही क्यों निकला। बिल्कुल मैं आपकी डाउट से सहमत हूं। मैं आपका इसको जवाब दूंगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना क्योंकि इंसिडेंट रे आई यहां से और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। पता है नहीं बात ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां से क्यों होकर गुजरा और तो वो बात बताऊंगा। देखो जब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं रियलिटी में एक हम कॉनकेव मिरर लेते हैं तो उसे एक ऑब्जेक्ट एक पैरेलल रे से गुजारते हैं तो वो पैरेलल रे फोकस पॉइंट से निकलती है। ओके तो अगर हम एक डायरेक्ट उसे पोल से स्ट्राइक कराएंगे तो वो इस तरीके से निकलती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू हो जाए कि वो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे पर यहाँ पर तीनों पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलते हैं। यहाँ पर इमेज बन जाती है। ये बात आप क्लियर है बताओ। ये कि मैं इस बात को बताना चाहता हूँ आपको। देखो कि ये मतलब एक साथ यानी कि ये तीनों पॉइंट ये तीनों रे क्यों मिली क्योंकि देखो इनका कोई रूल नहीं है।
क्योंकि जब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो रियलिटी में ये मिलती ही हैं, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ओके ओके, तो यहाँ पर इमेज बन जाती है। ओके, तो वो इमेज हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इसे, क्योंकि इस इमेज की यहाँ पर ये इन्वर्ट इमेज बनी है, इन्वर्टेड, तो इसे ए डैश और यहाँ पर बी डैश ले लेते हैं। बात ये क्लियर है ना ये कहानी, तो आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस, ठीक है। बताओ ओके, तो ये बात भी आप जानते हैं कि पॉइंट पी से और ऑब्जेक्ट की दूरी होती है जो, वो क्या होती है बताओ गाइस, वो होती है हमारी यू, ठीक। ओके, तो ये बात भी आप जानते हैं कि हमारा जो वो होता है इमेज की और पी पॉइंट की दूरी क्या होती है बताओ, वो होती है हमारी वी, ठीक है। तो लेफ्ट में तो है नेगेटिव होगा, अगर राइट में होता है तो ये सब बात आप पता हो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो आपको पता है, क्योंकि इस कारण होता है। यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स डैश, सॉरी यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई डैश, यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर एक्स डैश, पता चल गया ना, इसलिए होती क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये सब बात आप रफ की काम है। ओके ठीक है, तो अब करते हैं देखो डेरिवेशन। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डैश बी डैश सी, ओके, आर सिमिलर, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक। ये क्यों है देखो, सिमिलर एंगल क्या होते हैं वो बताता हूं मैं आपको। देखो मान लीजिए, ये पेन नहीं चल रहा, देखो मान लीजिए हमारा ये एक एंगल है, ओके, और ये भी हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं वो बताना चाहता हूँ आपको। तो देखिएगा ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ओके, ये पी क्यू आर, ओके। तो देखो क्यों होते हैं सिमिलर पता है, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है ना, तो एंगल ये भी हमारा 30 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर ये हमारा 40 का है तो ये भी 40 का ही होना चाहिए, ये भी 40 का होना चाहिए। तो किस बेस पे है, ये है एंगल सिमिलरिटी के बेस पर है, कौन समरूपता, ओके जी। तो इस कारण ये सिमिलर हो गए, तो आपको ये भी पता है, तब सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाएं भी सिमिलर होती हैं, इनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, पता है ना इस बात को आपको। इनकी भुजाओं का जो रेशो होता है वो भी बराबर होता है। तो रेशो कैसे होगा, रेशो ऐसे होगा, ये वाला ट्राइंगल ए बी ये बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश के, ओके। तो बी सी बराबर हो जाएगा किसके बताओ जी, बी डैश सी के, ठीक है। तो इनकी भुजाएं भी यानी साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, ये होगा ए बी अपॉन के ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन के बी डैश सी। तो ये इक्वेशन 1 मान ली मैंने। तो देखो अब देखते हैं ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ये भी एंगल सिमिलरिटी के बेसिस पर सिमिलर हैं। सिमिलर तो इनकी साइड भी भुजा बराबर हो जाएंगे। तो देख तो नहीं एक बार कौन सा, ए बी पी, ओके, ये वाला ए बी पी किसके है, ये बराबर है हमारा बताओ जी ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के, इसके बराबर सिमिलर है। तो इसकी साइड्स का रेशो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो भी हम लिख देंगे, लिख देंगे ए बी अपॉन के ए डैश बी डैश बराबर है बी पी अपॉन के बी डैश पी। तो देखो ये कैसे आया है ना, देखो अगर मैं ये बराबर लूंगा तो इस भुजा के कौन सा एंगल बराबर है, यही तो बराबर है,
ये साइड ही तो बराबर है, ये साइड के ये साइड बराबर है। ओके जी, तो बीपी के कौन सी साइड बराबर है बताओ जी? बीपी के बराबर बताओ कौन सी है? बी डैश पी तो है इस ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल है हमारा, देखो ये वाला, इसकी इस ट्राइंगल का जो सिमिलर ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की साइड कौन सी इससे मैच खा रही है? ये वाली तो खा रही है, क्योंकि देखो ये और ये सेम ही तो है कि नहीं? एक ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, एक इस वाले की, तो इसमें यही तो करेगी बी डैश पी। ओके, इसलिए यहाँ पर बी डैश पी ले लिया मैंने। कोई दिक्कत बताओ जी? नहीं है? ओके ओके जी, तो देखो इसे इक्वेशन 2 मान लिया मैंने। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो तो क्या क्या होता है, देखिएगा। देखो ये और ये इक्वल हैं तो ये इक्विलेट हो जाएंगी। ओके, तो ये और ये बराबर हो जाएंगी, बी सी अपॉन बी डैश पी, सॉरी बीपी। पहले हम बीपी को लिखेंगे, फिर उसे इसे लिखेंगे, ठीक। तो देख क्या होगा, बीपी अपॉन के बी डैश पी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन के बी डैश सी। इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। बताओ जी, क्लियर है बात या नहीं है? क्लियर है बात? तो गाइस एक बात बताइए जी मुझे अब यहाँ पर, कि जो हमारा बी सी है, क्या बी सी बराबर है बी पी माइनस के पी सी। ओके, कैसे बताऊंगा? और जो बी डैश सी है वो बराबर है हमारा पी सी माइनस के पी बी डैश। देखो ये कैसे है, देखिए पहले आप ना इसे देखिएगा बीपी, पहले आप बीपी को देखिए, बीपी कहाँ पर है? बी और पी, अगर बीपी में से, किस में से? बी और पी में से माइनस क्या घट जाए? पी सी घट जाए, पी और सी, इसमें से ये घट जाए तो यही तो बचेगा। देखिएगा, इसमें से बी पी में से अगर पी सी घट जाए तो बी सी ही तो बचेगा, और बी सी हमारे बराबर है, ठीक। ओके जी, अब पी सी को देखिएगा, पी सी कहाँ पर है? पी और सी, ठीक, पी और सी, अगर पी सी में से, किसमें से? पी सी में से पी और बी डैश घट जाए, इस पूरे में से ये घट जाए तो यही तो बचेगा, है ना? वो क्या है? वो है बी डैश सी, और यही सब मैंने लिख रखा है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है जी। तो देखो अब यहाँ पर पुट करते हैं, ये एज इट इज लिख लेते हैं। क्या है ये? बी पी अपॉन के बी डैश पी इक्वल, तो बी सी की जगह मैं ये लिख दूंगा बी पी माइनस के पी सी, और बी डैश सी की जगह मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा पी सी माइनस के पी बी डैश। क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ, ठीक। ओके जी, तो एक बात बताइए जी मुझे, बीपी कहाँ है? यहाँ पर बीपी, बी और पी ये क्या होता है बताओ? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, ये यू है, तो इसे हम यू लिख देंगे। ओके, तो बी डैश पी क्या है बताओ जी? बी डैश और पी क्या है? ये इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोल। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वी बोलते हैं। तो u अपॉन के v। अब एक बात बताओ, ये माइनस का होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होता है ना, एक्स डैश नेगेटिव होते हैं यहाँ पर। ओके, नेगेटिव, ठीक है जी, तो ये नेगेटिव होते हैं। तो एक बात बताइए जी मुझे, यहाँ पर पी बी क्या है? पी बी, देखो यहाँ पर पी बी क्या है? देखो पी और बी है ना, पी और बी क्या है बताओ? ये यू है। देखो, जब बी पी कह दो चाहे पी बी कह दो, ओके, वो यू ही होता है। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव निशान, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहाँ पर नेगेटिव तरफ है वो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव। अब पीसी को देखते हैं, पीसी क्या है बताओ? पीसी क्या है? देखो पी और सी क्या है?
बताओ जी, पी और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ बता दूं मैं आपको, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, आर बोलते हैं, यानी आर। तो यहाँ पर आर आ जाएगा, लेकिन कैसे, नेगेटिव तरफ है तो नेगेटिव आएगा। अब पीसी को देखते हैं, पीसी क्या है, पीसी भी यहाँ पर आर है, नेगेटिव सब यहाँ पर नेगेटिव ही आएंगे क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की ओर है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव में दिक्कत आ रही है ना गाइस, एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आर होगा और माइनस पीबी। पीबी क्या है, पीबी हमारा देखो, पी और बी इमेज का डिस्टेंस है। इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, वी होता है, लेकिन वो नेगेटिव की ओर होगा। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u अपॉन के v बचेगा। ठीक, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर नेगेटिव u माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस, ऐसे ही नेगेटिव r ये प्लस v। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ठीक, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे। तो देखो पहले इसकी ही करते हैं, मैं u की कर रहा हूँ, माइनस r प्लस के v बराबर फिर v की कर रहा हूँ, v को आगे लिख दूंगा, तो माइनस u प्लस r। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो माइनस के यू आर प्लस के यू वी, प्लस के यू वी। तो देखो अब होगा माइनस यू वी, माइनस यू वी, यू को आगे लिख रहा हूं मैं, फिर प्लस के वी आर, प्लस के वी आर। देखो अब क्या कर रहे हैं हम, यू वी को एक साइड कर रहे हैं। देखो यू वी और यू आर, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, कि माइनस का इस और प्लस का हो जाएगा, प्लस का यू वी। ओके, तो देखो वी आर बचा वहां पर, तो यहाँ पर प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये यू आर है ना कि वी आर, ये यू आर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 2uv हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा ये बताओ जी, यहाँ पर हो जाएगा ये वी आर प्लस के यू आर। क्लियर है बात यहाँ पर। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड इक्वेशन, वोल इक्वेशन यानी कि सारी इक्वेशन को, इक्वेशन बाई यू वी आर। यू वी आर क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी बताऊँगा। यू वी आर से ही डिवाइड क्यों कर रहा हूँ वो बताऊँगा मैं आपको। ठीक, तो इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, यू वी अपॉन के, इसे भी यू वी आर से डिवाइड, यू वी आर वी आर वी आर यू आर, इसे भी 1 बाई 1 यानी सेपरेट करके लिख रहा हूँ मैं, सेपरेट करके लिख रहा हूँ, यू वी आर। क्लियर है बात यहाँ तक। सॉरी आपको दिखा नहीं, डिवाइड कर दिया मैंने। ओके, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा यू वी आर से। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने एक तरफ डिवाइड नहीं किया, मैंने दोनों तरफ किया है, क्योंकि दोनों तरफ मैंने उसी चीज़ से भाग किया है जिस तरफ से मैंने एक की ओर भाग किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ेगा हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर यहाँ से यू आर। ओके, सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आगे करते हैं। ओके, ठीक है जी। तो देखो आगे और करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या, यूवी से यूवी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 अपॉन के आर, यहाँ पर 1 बचा, 1 अपॉन के यू प्लस है तो 1 अपॉन के वी। ओके, 1 अपॉन के वी। अब गाइज मुझे एक बात बताइए जी, मैंने रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन निकाला था। क्या निकाला था बताइए जी मुझे। मैंने ये रिलेशन निकाला था, R इजिकल टू 2F, है कि नहीं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इजिकल टू R/2। ये निकाला था या नहीं निकाला था, बताओ जी। R इजिकल R/2, तो इस R की जगह मैं 2F लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बताओ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं, क्या बनेगा, R की जगह मैं वहाँ पर सिर्फ 2F लिखूँगा,
2f और सेम टू सेम एज इट इज 1/u प्लस 1/v। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारा इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। 1/f हमारा मिरर फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। बताओ जी, पता चल गया कैसे आता है कैसे नहीं आता। ओके, और देखो ये तो हमारा कनकेव मिरर का था। लेंस के लिए भी होता है, लेंस के लिए सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। ओके, वहाँ पर माइनस होता है। ओके ठीक है। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।